गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्थ मानव बस्तियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने अर्थात नए नगरों के उदय ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। तालिका 4.2 में भारत में वर्गानुसार शहरों और नगरों की संख्या एवं उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार दर्शाई गई है। इसमें प्रथम कॉलम में जनसंख्या का आकार, नेक्स्ट में शहरों की संख्या, अगले में कुल शहरी जनसंख्या और नेक्स्ट नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है, जैसे कि तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है, जो अभी आपने देखी। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। एक नगर व उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में निवास करती है। इन 468 नगरों में से 53 नगर नगरीय संकुल महानगर हैं। इनमें से 6 मेगा नगर हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ बृहन्मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के अन्य मेगा नगर हैं। नेक्स्ट, नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण अर्थात कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं अर्थात कुछ न कुछ विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है
उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासन शहर और नगर। उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। ये सभी नस्बी किसी न किसी राज्य की, देश की राजधानियां हैं, अर्थात इसी वजह से इनमें सबसे ज़्यादा प्रशासन संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, इसीलिए प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। औद्योगिक नगर। मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोतीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। नेक्स्ट, परिवहन नगर। परिवहन नगर ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियां जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। जहां रेलमार्ग समाप्त होता हो, वे आगे सड़क मार्ग व छोटी रेल लाइनें जाती हों, वहाँ भी नगरों का विकास हो जाता है। हिमालय की तलहटी में ऐसे अनेक नगरों का विकास हुआ है, जैसे जम्मू, कालका, ऋषिकेश, कोटद्वार, टनकपुर व काठगोदाम इत्यादि। वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशेषता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ इसके उदाहरण हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले नगरों के विकास का प्रमुख आधार व्यापार तथा वाणिज्य ही थे, लेकिन आज भी कुछ न कुछ व्यापार सभी नगर करते हैं। ऐसे नगर की कल्पना ही नहीं की जा सकती जहाँ किसी प्रकार का व्यापार न होता हो। खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। ग्रेशियन नगर। इन नगरों का उदय ग्रेशियन नगरों के रूप में हुआ। ये वे नगर हैं जिनका विकास आरंभ में सुरक्षा सेनाओं की छावनी के रूप में हुआ था, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। शैक्षिक नगर। मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। इस श्रेणी के नगरों में शैक्षिक कार्यों की प्रधानता रहती है। पर्यटन नगर। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकार्यों में स्थिर नहीं हैं, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकार्यों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर भूप्रक्रियात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार्य वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
ओके स्टूडेंट्स।